तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बैगन पे ज़्यादा फल पाने के लिए, ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए आज की हम इस यूज़फुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी बैगन का पौधा लगाया हुआ है, उस पर ज़्यादा फूल नहीं आते हैं, ज़्यादा फल नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर फूल फल झड़ जाते हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है लोकेशन। अगर आपने पौधा अच्छी जगह पे नहीं रखा है तो भी आपका पौधा फूल नहीं देगा, फल नहीं देगा। अच्छी जगह से मेरा मतलब है, अगर आपने पौधे को छायादार जगह पे रखा हुआ है, ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे धूप नहीं मिल पाती है, तो भी बैगन में ज़्यादा फूल ज़्यादा फल नहीं आते हैं। आप सभी जानते ही होंगे बैगन की खेती भी की जाती है, बड़े स्तर पर की जाती है, और भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बैगन पैदा भी होता है, पैदावार भी होती है। तो वहाँ पे खेती में तो हम छायादार जगह पे नहीं करते हैं, इसलिए हमें गमले में भी पौधे को धूप में ही रखना है, छायादार जगह पे नहीं रखना है। हाँ, बहुत जब अधिक गर्मी होती है तब आप शेड में रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर महीने में आपको बाहर ही रखना होता है। इसके अलावा खरपतवार जो भी आपके बैगन के मिट्टी में, गमले में, या फिर अगर आपने पौधा ज़मीन पर भी लगाया हुआ होगा तो वहाँ पर बहुत सारे खरपतवार अपने आप ही जम जाते हैं। बरसात में खरपतवार की समस्या बहुत देखी गई है, तो समय समय पर आपको इसको भी निकालते रहना होता है। हर 15 दिन पर आप चेक कर लीजिए, अगर जम गए हैं तो उसको आपको तोड़ के निकाल देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखते होंगे जो हमारी गमले वाली मिट्टी होती है वो काफ़ी सख्त, काफ़ी कठोर हो जाती है बार बार पानी की वजह से या फिर गुड़ाई ना करने की वजह से। तो ऐसा आपको नहीं होने देना है। आपके गमले वाली मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, तभी आपका पौधा सही से ग्रो कर सकेगा। तो भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए हमें मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है। तो समय समय पे आपको अपने गमले वाली मिट्टी या फिर ज़मीन पे अगर आपने पौधा लगाया हुआ है, कहीं पे भी पौधा लगा हो, उसकी गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। गुड़ाई करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। मिट्टी में अच्छे से एयर सर्कुलेशन हो पाता है, हवा का संचार आसानी से हो पाता है, जिससे आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो सही से विकसित होती हैं। जो पौधे की जड़ें सही से विकसित होंगी तो भी आपका बैगन का पौधा सही से ग्रो कर सकेगा। तो इसलिए 15 दिन पे एक बार आपको मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। बहुत गहराई में गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि जब हम गहराई में गुड़ाई करते हैं तो हमारी जड़ें भी कट जाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पॉट यानी गमले का चुनाव भी आपको सही से करना होगा। जब भी आप सब्जियों वाले पौधे लगाइए तो ज़्यादातर पौधे आप 12 से 14 इंच 16 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिनको बड़े साइज़ के गमले की आवश्यकता होती है। अगर हम बैगन के पौधे की बात करें तो कम से कम 14 इंच 16 इंच के पॉट में लगाएंगे तो अच्छे खासे बैगन आप ले सकते हैं। हालांकि 12 इंच का पॉट भी चल जाएगा, लेकिन जितना बड़ा आपका गमला रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं खाद के बारे में। दोस्तों, किसी भी पौधे पे ज़्यादा फूल ज़्यादा फल पाने के लिए, पौधे को हेल्दी बनाने के लिए आपको उसमें खाद भी देना होता है। और यहाँ पे बैगन के पौधे के लिए सबसे अच्छी खाद होती है गोबर की खाद। ज़्यादा कुछ आपको इसमें नहीं डालना है। अगर आप समय समय पे गोबर खाद ही डालते रहते हैं तो भी आप बहुत सारे बैगन ले सकते हैं। और अगर आपके पास अन्य चीज़ें हैं तो इसको भी आप डाल सकते हैं, जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया। अगर गोबर खाद नहीं तो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, या फिर आप जो घर पे खाद बनाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सरसों की खली वाली खाद डाल सकते हैं। अन्य जो घर पे हम खादें बनाते हैं वो सारी खादें आप प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश करिए ऑर्गेनिक खादें डालिए, वो बेहतर होती हैं। इसके अलावा वैरायटी, अगर आपने खाद डाल दी, पानी अच्छे से दे दिया, पौधे को अच्छे से लोकेशन में रखा हुआ है, फिर भी ज़्यादा फल ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है आपने अच्छी किस्म का चुनाव ना किया हो। हमेशा जब भी आप पौधा खरीदें या फिर बीज खरीदें तो अच्छी किस्म का चयन आपको करना होता है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी अपने बैगन से बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कई बार सवाल आता है कि हमारे जो फूल होते हैं झड़ के हो जाते हैं, या फिर फल होते हैं वो झड़ के हो जाते हैं। उसकी एक अहम वजह होती है ज़्यादा खाद या फिर ज़्यादा पानी देना, या फिर बहुत कम खाद बहुत कम पानी देना। ये ऐसी वजह होती है जिससे हमारे फूल झड़ जाते हैं। शहरों में सही ढंग से पोलिनेशन ना होने से भी हमारे फूल झड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप खुद से पोलिनेशन कर सकते हैं। किसी भी कार्टन या रुई की मदद से आप पोलिनेशन कर सकते हैं, एक फूल से दूसरे फूल को टच करके। तो ऐसे आप करके सारे जो फूल होते हैं उनमें परागण आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब बातों का ध्यान देते हैं तो भी आप अपने पौधे में ज़्यादा फूल ज़्यादा फल ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडवाइस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।